राशन उससे ज्यादा उसे राशन मिल रही है, उससे राशन मिल रही है, मकान दुकान मिली है, मकान दुकान मिली है, सब कुछ सुविधा मिली है। इंडिया के अंदर मोदी जी है, बेस्ट पीएम है। और आप राहुल जी के लिए बोल रहे हो, राहुल जी कुछ भी नहीं है। वो हैं तो अपने परिवारवाद के कारण है, लेकिन मोदी जी है बहुत ही बेस्ट है। राहुल जी है अपने माँ बाप के कारण है, बाकी कुछ नहीं है। वो तरह उनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मोदी योगी जिंदाबाद हैं, और जब तक ये रहेंगे देश जिंदाबाद रहेंगे, देश भी प्रगति पे रहेगा, रहेगा। 2 करोड़ नौकरी नहीं मिला, लेकिन 2 करोड़ आबादी को हिंदुस्तान को वो इतना महत्व देंगे। योगी जी जैसे सीएम बहुत चुनिंदा मतलब मिल सकते हैं, और वो आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किए जाएंगे। आने वाले टाइम में वो बहुत ज़रूरी है, और हमारे हिंदुस्तान के लिए योगी जी जैसे प्रधानमंत्री मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर योगी जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान में नहीं आएंगे तो हमारे हिंदुस्तान का अस्तित्व जो है वो मिट जाएगा। ठीक, वो किसी में वो लोग कहते हैं कि योगी जी मुस्लिम और हिंदू में फ़र्क समझते हैं, पर वो किसी में फ़र्क नहीं समझते, वो किसी में फ़र्क नहीं समझते। आप सर ये एक बात बताइए, आप यूपी में हिंदुओं के बराबर मुस्लिम लोग रहते हैं, बट उन्होंने ना हिंदू देखे ना मुस्लिम देखे, उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है यूपी का डेवलपमेंट किया है। नहीं किया है तो आप बताइए, आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए। कौन सा विकास किया है योगी जी ने? योगी जी ने बताइए, आप ये बताइए, आप पिछले टाइम में, आप बिफोर 5 ईयर 10 ईयर की बात करता हूँ, कहते थे यूपी में कोई लड़की घर से बाहर निकलती थी उसका लड़की का निकलना मुश्किल हो जाता था, बट आज की रात में मैं कह रहा हूँ 11 बजे भी लड़की बाहर निकले तो वो भी अपने आप को सेफ सोचती है योगी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में। ठीक है, और गुंडागर्दी ऐसे ख़त्म कर दी है उन्होंने कि कोई भी गुंडा पहले 20 बार सोचता है कि मैं कोई क्राइम करूं या ना करूं, कि ये नहीं कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी या मेरे को 16 साल या 14 साल की कैद हो जाएगी, पता नहीं कहाँ जैसे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जानता है और ये आप भी जानते हैं। अच्छा, जब यूपी में इलेक्शन हो रहा था तब यूपी में आया था ओवैसी जी आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, तब उनने भाषण में बोले थे मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी मठ में चला जाएंगे, तो फिर तुम्हें कौन बचाने आएंगे? देखो पता क्या है, अपने ओवैसी जी आए थे यूपी में आए थे ओवैसी जी, उन पर एक टाइप का अटैक हुआ। लोगों ने क्या सोचा, यूपी में आए उन पर अटैक हुआ, ओवैसी जी ने यही वो किया कि अटैक के से मैं अपने इसमें अपने इसमें यूपी में अपना प्रचार बिल्कुल अपना तेज हो जाएगा। बट क्या होता है, ना योगी जी ने अटैक करवाया, ना मोदी जी ने अटैक कराया। जो ओवैसी जी थे उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने ऊपर अटैक करवाया कि जिससे मेरे को प्रचारता ज़्यादा मिल सके कि मैं योगी जी के इलाके में गया और मेरे ऊपर अटैक हुआ। ठीक है, यह पॉलिटिक्स, दैट इज ए पॉलिटिक्स। ठीक है ना, ठीक है, दैट इज ए पॉलिटिक्स कि यहाँ पर इनकाउंटर होते हैं, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर वो होता है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पर आने वाले टाइम में मैं ये कह रहा हूँ, जितने मेरे भाई खड़े हैं यहाँ पर, उनके सामने मैं ये कह रहा हूँ कि आज सीएम योगी जी यहाँ हमारे सीएम हैं, और आने वाले टाइम में वो यहाँ से सीएम ही नहीं बल्कि आने वाले पीएम बनेंगे, और यूपी का ऐसा उद्धार कर देंगे। जो ये बाल बच्चे खड़े हैं, ये ऐसे नहीं, जो भी किसी रेहड़ी लगाने वाले का या किसी गरीब का बच्चा है वो रोडों पर नहीं सोएगा, वो स्कूलों में पढ़ेगा। उनके लिए छत्र छाया योगी जी बनाएंगे, क्योंकि वो कटमांड को जानते हैं। जय हिंद। भाई जी, हम किसी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट बात यह है कि जैसे राहुल जी हैं, राहुल जी विदेश में पढ़े हैं, विदेश में रहे हैं। ठीक है, अगर मैं उनका भाषण सुनता हूँ, आप भी सुनते हो, जनता सुनती है, सब सुनते हैं। पहली बात तो अगर आपका भाषण एक जगह सुनेंगे
अगर एक जगह उनका भाषण सुनेंगे, उनके आंकड़े जो हैं वो सही नहीं होते। एक जगह 2 बोलेंगे कि 2 लाख लोग थे या 2 लाख लोगों ने कमाया, दूसरी जगह 4 लाख लोग बोलेंगे। मेन बात ये है, कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो लीडर बन सके। ठीक है भाई जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। इनका बड़ापन समझो, जो राहुल जी को राहुल जी कह रहे हैं, जो नालायक को राहुल जी कह रहे हैं। देखो बिल्कुल बेकार आदमी है राहुल जी, और उनको जी कह रहे हैं। पूरी बात किसी भी व्यक्ति की, देखो किसी भी व्यक्ति, सुनो, किसी भी व्यक्ति का जो है होता है, जो अस्तित्व होता है, जो इनका सर का नाम है, इनका नाम बोल के मैं तू कर नहीं कर सकता, इनका नाम रिस्पेक्ट से लेना पड़ता है। ठीक है, तो मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि आज हमारा देश चंद्रयान तक पहुंच गया, चंद्रमा तक पहुंच गया। चंद्रयान 3 जो है हमारा, चंद्रमा तक पहुंच गया। हो सकता है हमारे लोगों ने ज़मीन भी बुक करवाई हुई है, चंद्रमा बुक करवाई हुई है, तो वो किसके राज में हुआ? योगी मोदी जी के राज में। और रशिया का जो विमान है, जो रशिया ने चंद्रयान भेजा, वो टकरा के गिर गया। ये तो इसरो का देन है ना। ये इसरो को कहाँ से पैसा आ रहा है भाई जी? इसरो अपनी जेब से पैसा थोड़ी लगा रहा है, पैसा तो वहीं से आ रहा है। हम लोग इकट्ठा करके, हम लोग जो भी हैं, जनता है, मोदी जी जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, और मोदी जी इसरो को दे रहे हैं, तभी हम तरक्की कर पा रहे हैं। हम कैसे तरक्की? आज आप फॉरेन में चले जाओ, मैं 3 साल में जो है ऑस्ट्रेलिया में रह के आया हूँ। मैं 3 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया में आप चले जाओगे, कोई नहीं पूछता था पहले। आज के टाइम में आप जाओगे ना, आपसे सर करके बात करेंगे, क्योंकि इसलिए बात करते हैं, वो उनको पता है कि कहाँ से आए। इंडिया की वैल्यू बढ़ चुकी है। वो किसने बढ़ाई? मोदी योगी ने। और कुछ लोगों का तो कहना है भारत का विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों में तो बज ही रहा है। वही तो कह रहा हूँ कि विदेशों में लोग जान रहे हैं हमें कि विदेशों में बज रहा है, भारत में डंका बज रहा है कि नहीं? भारत में ऐसा है। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं कि बाहर से फॉरेन कंपनियों को, जो बाहर की फॉरेनर कंपनियां हैं, उनको इंडिया में ला रहे हैं। वो इसलिए ला रहे हैं कि जो हमारे भाई लोग हैं, अब 10-10, 20-20 हज़ार पे 20-20 G20 का सम्मेलन हो रहा है भाई प्रगति मैदान में। G20 के बारे में जानते हो आप? G20 का सम्मेलन हो रहा है प्रगति मैदान में, और दिल्ली में हो रहा है ना? दिल्ली में हो रहा है, और उसमें बाहर से जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं यहाँ पर, तो भाई जिसकी सैलरी 20,000 है ना, अगर वो उस कंपनी में यहाँ पर, जब उनके प्लांट लगे फॉरेन, एप्पल का प्लांट जम्मू में लगा है, तो जिनके प्लांट यहाँ पर लगे ना, भाई की जिसकी सैलरी 20,000 है ना, उसको 40,000 मिलेगी। नहीं मिलेगी तो नाम बदल के रख देना। वो मोदी योगी की देन है भाई। ये 9 तारीख को दिल्ली में वो सब आ रहे हैं, प्रगति मैदान में G20 का सम्मेलन हो रहा है। तो उसके लिए मोदी जी बोले हैं, जितना भारतवासियों को, दिल्ली वासियों को जो दिक्कत होगा, उसके लिए पहले हम माफी मांग लेते हैं। दिक्कत तो होगा, लेकिन उसके बाद जो फायदा मिलेगा वो आप सबको मिलेगा। मैं भी अपने भाइयों से जो यहाँ पर खड़े हैं, मैं भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि भाई प्रगति मैदान, दिल्ली प्रगति मैदान में G20 का सम्मेलन होगा, उसमें भाग चढ़कर हिस्सा लें। जितने मेरे भाई उसमें हिस्सा लेंगे, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उनके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि हमारी तरक्की तभी होएगी जब यहाँ पर फॉरेनर आएंगे। अगर बाहर से पैसा इंडिया में आएगा तो वो पैसा हमारे लिए डॉलरों में आएगा। ठीक है, और उससे हमारी तरक्की होगी भाई। ठीक है भाई। 24 का PM कौन? 24 का कौन PM? मोदी जी जब आए थे 14 में, तो बोले थे हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो 2 करोड़ नौकरी मिला, 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे। एक बात आपसे पूछते हैं, मीडिया वाले आपसे पूछते हैं, क्या आपके घरों में समस्या होती है? हाँ या ना? समस्या होती है। तो उसी तरह हर एक इंसान, उसी तरह मोदी की समस्या होगी, मैं मानता हूँ होगी, समस्या होगी। लेकिन आप ये देखिए ना, बेनिफिट के बारे में क्यों नहीं देखते हैं? बेनिफिट के बारे में क्यों नहीं देखते हैं? भारत किसके हाथ में सुरक्षित है? योगी जी। अभी यूपी का जो है योगी जी सुरक्षित है। भारत किसके हाथ में सुरक्षित है? भैया मोदी के हाथ में सुरक्षित है। मोदी और योगी के हाथ में। मोदी के हाथ में सुरक्षित है। मोदी और योगी। और यूपी में अपना योगी जी हैं। योगी मोदी के हाथ में देश हमारा सुरक्षित है और रहेगा।
तो क्या 2014 से पहले देश सुरक्षित नहीं था? सुरक्षित था पर वो चीज़ नहीं थी जो अब हो रखे हैं। अब सारा कुछ सब कुछ चेंज हो गया, चेंज होगा सब। रोड में चेंज हो गया। पहले रोड कहाँ थे? पूरा रोड जाल बिछा दिया, पूरे रोड को सब कुछ कर दिया, सब कुछ। जिनके नेत्र हैं उनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मोदी योगी जिंदाबाद हैं और जब तक ये रहेंगे देश जिंदाबाद रहेंगे, देश भी प्रगति पे रहेगा, रहेगा। विपक्ष सब एकजुट हुए हैं, उसमें बोल रहे हैं बिहार का जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो दावे ठोक रहे हैं 24 का पीएम बनने का। दावे तो कोई भी ठोक सकता है। कल को ये कहेंगे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसे तो नहीं बनेगा। ये तो पब्लिक जानती है और इनके आगे प्रमाण आ जाएगा जल्दी। ठीक है, मोदी योगी जिंदाबाद। इंडिया के अंदर मोदी जी हैं, बेस्ट पीएम है। और आप राहुल जी के लिए बोल रहे हो, राहुल जी कुछ भी नहीं है। वो हैं तो अपने परिवारवाद के कारण है, लेकिन मोदी जी है बहुत ही बेस्ट है। राहुल जी है अपने माँ बाप के कारण है, बाकी कुछ नहीं है वो। देखो सर, मैं बेसिकली हिमाचल का रहने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई नौकरी नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, पर मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। कोरोना टाइम में सर, जो कोरोना टाइम था इतना भयंकर गुजरा। मैं जानता हूँ यूपी के लोगों ने, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पता नहीं कहाँ कहाँ थे लोग। किसी मंत्री में, किसी सीएम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने लोगों को वहाँ से उठा के वापस अपनी घर पहुँचा दे, पर योगी जी ने ये काम किया है और उन्होंने सुरक्षित उन्होंने दिल जान लगा के काम किया है और उन्होंने सुरक्षित अदर स्टेट से अपने जितने भी उनके रहने वाले थे, उनकी स्टेट के रहने वाले थे, सुरक्षित अपने घर पर पहुंचाया है। तो और उनको घर पर पहुंचाने के बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसको घर पर कोई भूखा सोया हो। अगर कोई मेरा भाई यहाँ पर खड़ा है जो भूखा सोया तो हाथ खड़ा कर दे। कोई